नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री का बच्चों वीवीआई प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। बच्चों, हमने एक फिजिक्स का वीवीआई प्रश्न करवाया था क्लास 12th का, तो उसमें बहुत बच्चे कमेंट किए थे कि सर इंग्लिश में भी करवाइए। तो हम इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न को लेके आए हैं। तो आप हिंदी वाले भी कर सकते हैं और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आप एकदम क्वेश्चंस को सारा क्वेश्चंस को आपको रट जाना है, क्योंकि बच्चों आपके पास समय नहीं है। ठीक है, आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है पास होने के लिए, वरना फिर नेक्स्ट ईयर अगर एग्ज़ाम दीजिएगा तो 5 सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। इसलिए बच्चों आपको अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो एक सब्जेक्ट का एकदम अच्छा से 2 महीना तैयारी करके दे दीजिए, वरना फिर 2 सब्जेक्ट में फेल है तो दोनों का देकर निकल जाइए किसी भी तरह से इस बार। वरना एक साल आपको पढ़ना भी पड़ेगा, फिर अगले साल 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद भी अगर अच्छा से तैयारी नहीं हो पाता है तो कुछ भी हो सकता है। तो समझ सकते हैं आप लोग। तो चलिए बच्चों, फटाक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों, हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से ज़रूर करें आप लोग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप लोग कमेंट कर कर बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में कमेंट रहेगा हम उस सब्जेक्ट का वीडियो बनाएंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, घनीय निविड संकुलन का समन्वय संख्या क्या होगा? यानी व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूब क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर। तो इसका घनीय निविड संकुलन का जो समन्वय संख्या होता है वो 12 होता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है 2 नंबर, अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्टक में कणों की संख्या। तो एकक कोष्टक में जो कणों की संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल ऑफ अ मोनोएटॉमिक सब्सटेंस। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का 3 नंबर, 648 ग्राम शुद्ध जल का मोललता क्या होगी? तो 648 ग्राम की शुद्ध जल की जो मोललता होती है वो 55.5 मोललता होती है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, द्रव में गैस की विलेयता तथा इसका दाब के साथ संबंध को दर्शाता है। तो हेनरी का नियम इस चीज़ को दर्शाता है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 5 नंबर। ये सब क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप इसे याद कर लीजिए बच्चों, एकदम रट जाइए, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम में आपको यही सब प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको एकदम क्वेश्चंस को रट जाना है। ठीक है, विद्युत अपघटन विलयन की चालकता में वृद्धि होती है। तो इसकी जब तनुता में वृद्धि होती है तब, ठीक है, जब तनुता में वृद्धि होती है तो विद्युत अपघटन विलयन की जो चालकता में वृद्धि होती है। ठीक है, जब तनुता में वृद्धि होती है। 6 नंबर प्रश्न है, 1 मोल Al3+ को Al में अपचयन करने के लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है? यानी Al अल्युमिनियम +3 को, ठीक है, Al मतलब होता है अल्युमिनियम, तो अल्युमिनियम +3 को एल्युमिनियम में अपघटन करने के लिए कितना कूलम? तो 1,93,000 कूलम की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता एक उदाहरण है। तो ये प्रथम कोटि का उदाहरण है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का। अगला प्रश्न हम लोगों का है 8 नंबर प्रश्न है, इथाइल एसीटेट का जलीय विघटन एक अभिक्रिया है। तो 6 प्रथम कोटि का। ठीक है, तो बी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं बच्चों, इसमें हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस को आपको याद करते हुए चलना है, क्योंकि इन सब चीज़ों को समझने के लिए बैठेंगे तो कई ज़्यादा समय लगेगा इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो क्वेश्चंस को देखिए और आंसर को याद करते हुए चलिए। ठीक है, आपके पास यही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोगों का 9 नंबर,
निम्नलिखित में से किस आयन में न्यूनतम अवक्षेपण की क्षमता होती है? तो Na+ में, ठीक है, Na+ में क्या होती है? अवक्षेपण की क्षमता होती है। उसके बाद अगला नंबर 10 नंबर है हम लोगों का, सहचारी क्लोराइड्स को किस रूप में भी जाना जाता है? तो सहचारी क्लोराइड्स को जो है वो किस रूप में? तो मिसेल के रूप में भी जाना जाता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों हम लोगों का 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा लौह अयस्क है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो हेमेटाइट जो है वो एक लौह अयस्क है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निकल धातु का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वाष्प प्रवास्था परिष्करण के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, फास्फोरस अम्ल की क्षारकता क्या होती है? तो फास्फोरस अम्ल की जो क्षारकता होती है वो 2 होती है, ठीक है, याद कर लीजिए, फास्फोरस अम्ल की क्षारकता 2 होती है। 14 नंबर है, H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो इसकी जो अवस्था होती है वो 5 होती है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर है, क्रोमेट आयन का रंग है? तो क्रोमेट आयन का जो रंग होता है वो पीला होता है, ठीक है, क्रोमेट आयन का जो रंग होता है पीला होता है। 16 नंबर प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा डी ब्लॉक तत्व एक संक्रमण धातु नहीं है? तो Zn जो होता है वो एक डी ब्लॉक तत्व का संक्रमण धातु नहीं है, ठीक है, संक्रमण धातु नहीं है, तो डी जिंक जो है Zn सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का है 17 नंबर है, एक संकुल में धनायन की द्वितीय संयोजकताओं को संतुष्ट करने वाला समूह कहलाते हैं। तो ये जो दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, एक संकुलन में धनायन की द्वितीय संयोजकताओं का बोल रहा है, को संतुष्ट करने वाले समूह कहलाते हैं। तो ऐसे समूह को कहा जाता है लिगेंड, ठीक है, लिगेंड, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 18 नंबर, Ni, ठीक है, CN4 होल के पावर में स्क्वायर माइनस में, ठीक है, -2 में संकरण है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि DsP के पावर में 2, ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 19 नंबर है, अल्केन के हेलोजनीकरण का परिमाण होता है। तो एल्केन के हेलोजनीकरण का जो परिमाण होता है वो होता है हेलो अल्केन, ठीक है, हेलो अल्केन, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है हम लोगों का, जब एथिल क्लोराइड शुष्क ईथर से सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है, यानी कि व्हेन ईथर क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम इन ड्राई ईथर इट्स फॉर्म, तो ब्यूटेन, ठीक है, तो क्या बनाता है? ब्यूटेन बनाता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 20 नंबर, एल्कीन के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन नहीं बन सकता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा मेथनॉल, ए इसका सही उत्तर होगा। 22 नंबर प्रश्न हम लोगों के पास, एक एस्टर को प्रतिक्रिया से तैयार किया जा सकता है। तो एक एस्टर को जो प्रतिक्रिया से तैयार किया जा सकता है वो है एक अल्कोहल और कार्बनिक अम्ल की, ठीक है, एक अल्कोहल और कार्बनिक अम्ल की प्रतिक्रिया से तैयार किया जा सकता है एक एस्टर को। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कार्बोनिल कार्बन है। तो कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोफिली होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिली। अगला प्रश्न हम लोगों का है 24 नंबर, सामान्य सूत्र RCO2 दर्शाता है।
सामान्य सूत्र RCO2 जो है वो दर्शाता है एक एसिड एनहाइड्राइड, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर है हम लोगों का, निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल है, तो Cl CH2 COOH जो है वो सबसे प्रबल अम्ल होता है। अगला प्रश्न 26 नंबर है, एमीन किसका व्युत्पन्न है, तो एमोनिया का, ठीक है, एमोनिया का भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर, प्राथमिक एमीन का सामान्य सूत्र है, तो प्रथम एमीन का RNH2, ठीक है, RNH2 भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 28 नंबर, सरल एरोमेटिक एमीन का सामान्य नाम क्या है, तो एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, ये इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद 29 का है, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो सबसे मीठी चीनी जो है वो है फ्रुक्टोज, ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रुक्टोज। 30 नंबर क्वेश्चन है, जैव अणु होते हैं, तो जैव अणु क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं। जैव अणु जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं। तो बच्चों अभी जो हम लोग 30 क्वेश्चंस किए हैं, इस 30 क्वेश्चंस को आप लोग रट जाइए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।